हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे वन डे मिशन चैनल पर। तो जैसे कि हम लोगों ने रीजनिंग की क्लासेस चालू की हैं, इससे पहले हम दो क्लासेस कर चुके हैं अल्फ़ाबेट की। पहली क्लास में हमने उनकी नंबर याद करना सीखा, अपोजिट सीखा। सेकंड क्लास में हमने उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे थे। जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, जैसे दायां दायां तो माइनस, बायां 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 तो माइनस करना है, दायां बायां तो प्लस करना है, बायां बायां तो प्लस करना है। ये बेसिकली हम इससे पहले क्लास में कर चुके थे। तो आइए इससे संबंधित कुछ 10 बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आशा है आप सभी को दूसरी क्लास समझ में आएंगे। चलिए ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर यहाँ हाथ पहला लें। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं नहीं बाएं ले लीजिए, पहले बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ ये क्वेश्चन लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसे हम लोगों ने दायां बायां बेसिकली सीख लिया था कि जैसे यहाँ पे दायां होता है, आप लोग ऐसे खड़े हो जाइएगा, और ये लोग ये बायां होता है। तो चलिए ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग ट्रिक्स से भी सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले बेस जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह तो एग्जाम में अगर भूल गई तो हम क्या करेंगे, तो उसमें फिर बेसिक ही काम आता है। चलिए ठीक है, ट्रिक्स से अगर करेंगे, पहले हम लोग बेसिक देख लेते इसका, फिर हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो चलिए ठीक है, जैसे हम उसने कहा बाएं, आपने देखा कि बायां बायां यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पे भी बायां बायां है, तो माइनस करना है। तो चलिए ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे बायां 10वां, बाएं से 10वां कौन है यहाँ से, तो अगर आपको डायरेक्टली अपन ने नंबर याद किए हुए अल्फाबेट के, तो जे का होता है 10। आप लोगों का जे का होता है कितना, 10। अब जे का 10 होता है मतलब कितना, लेफ्ट से बोल रहा है, लेफ्ट से जे का 10 होता है। 10 हो गया जे का 10। अब उसके बाएं 5वां अक्षर को अब समझिएगा, उसके बाएं जैसे जे का राइट इस तरफ होगा, आप लोग ऐसे खत्म होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, इसका होगा लेफ्ट। तो उसने फिर से बाएं की बात की है, ये राइट है उसका, ये लेफ्ट है, तो उनको लेफ्ट 5 अक्षर की तरफ जाना है। तो अपन लेफ्ट गिनिएगा 5, जैसे 1 2 3 4 5, ई आता 5 वर्ड, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई होता है। चलिए ठीक है, अब हम इसको एक बार ट्रिक के द्वारा देख लेते हैं। ट्रिक से इसको कैसे किया जा सकता है, जैसे उसका बाएं से यानी लेफ्ट से 10वां, और बायां बायां यहाँ पे कहाँ पे है देखिए आप लोग, जैसे बायां बायां तो माइनस करना है, आप लोगों ने पहली क्लास में सीखा ही होगा। और यहाँ पे माइनस के 5, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। 5 का है वो होता है ई का 5, ई। तो बहुत ही आराम से इसका आंसर ई का 5 कर सकते हैं। जिससे भी आपको सरल लगे, आपको बेसिस से करना है, मुझे लगता है ट्रिक से अपन ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। जो भी आपको एग्जाम में अच्छा लगे करना आपको है। चलिए ठीक है, हम लोग दूसरा इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में फिर से एक बार ले, अंग्रेजी वर्णमाला अगर इस क्वेश्चन में समझ नहीं आता तो हम लोग ऐसे एक और क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में ये बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोगों ने क्या लिया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा। अब बाएं से 20 में लिखा है, तो आप लोग पहले इसको बेसिक से करते हैं, फिर इसको अपन ट्रिक के द्वारा करें। बाएं से 20वां अपन को 20वां काहे का होता है, जैसे टी का होता है 20, अगर आपने याद किया होगा टी का होता है 20। अब टी का 20, तो इसका आप लोग को इस तरफ होता है, इसका राइट, इस तरफ होता है इसका लेफ्ट। टी की बात कर रहे हैं अपन, तो 20वां अक्षर तो 20वां होता है टी। अब टी के दाएं 5वां, अब इसका दाएं किस तरफ होगा, दायां इस तरफ होगा, राइट और लेफ्ट इस तरफ होगा। तो इसके 5वें अक्षर की बात करें तो अपन टी से आगे 5 जाएंगे,
1 2 3 4 5 यानी वाई आ जाएगा आपका आंसर। बेस ये तो अपन ने किया बेसिक से। अब चलिए ठीक है, अपन इसको एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। वाई तो आया। अब चलिए जैसे उसने कहा कि अंग्रेजी में जैसे 20वां बायां तो बाएं से यानी लेफ्ट 20, और फिर दाएं अपन ने देखा दाएं बाएं प्लस करना है तो प्लस कितना 5 प्लस 5 एक हो जाएगा कितना 25, और 25 का है होता है यहाँ पे लिखा होता ओआई का 25, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ओआई। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को आशा है समझ। चलिए ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एक बार इसमें दाएं वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दाएं से जैसे आप लिखिए 10वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं यहाँ पे 5 कर लीजिए। पांचवा अक्षर एक मिनट, मुझे लगता है क्वेश्चन गलत लिख गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, नहीं इसको दाएं कर लीजिए, दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसे दाएं से दाएं उस तरफ से 10वां, तो फिर चलिए काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्यू आया 10, क्यू आया। ठीक है, अब उसकी बात करें दाएं, उसके भी दाएं चौथा अक्षर कौन सा, क्यू जो लिखा है इसके भी दाएं की बात कर रहे हैं, तो लोगों को क्यू से 4 आगे जाना है, 1 2 3 4, तो क्या आपका आंसर क्या है यू, आपका आंसर है यू। चलिए ठीक है, हम लोग इसको एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। ये सोच रखा है 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं, और इसमें दायां दायां 2 बार आया, तो इसमें दायां दायां माइनस करना है, तो 10 - 4 6 काहे का होता है इसमें देखिए आप लोग एफ, अब यहाँ पे एफ लिखना है, एफ लिख लिया। अब मैंने बताया था कि अब जब ऐसी सिचुएशन आई तो एफ का इसमें अपोजिट, जैसे आप लोगों ने बेसिक से देखा उसका आंसर यू आया था, तो यहाँ पे तो एफ आया, तो अपन को क्या करना है इसका अपोजिट लिखना है। एफ का